नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो अलंकार पे। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा का तीसरे भाव में आना। मैं 3 अंक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कई लोग इसको 3 अंक समझते हैं। आप ये देखें कि आपका जो लगन है, जहां लगन लिखा हुआ है वहां से आप 3 घर जो काउंट करोगे, जो तीसरा घर आएगा वहां पे चंद्रमा की पोजीशन, ये कैसे रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आएंगी। देखिए, मैं कुछ अच्छी बातें भी आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको बनाता है, बहुत डिफरेंट आपको लोगों से बनाता है, और कुछ ऐसी कमियां जिनको सुधार के, जिसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करके आप अपने जीवन के अंदर जो गलतियां करने जा रहे हो उसको आप ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर जाने से पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा है क्या। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे जो आसपास का जो माहौल है, हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये चंद्रमा है। माता का रोल भी चंद्रमा अदा करता है। अब चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आए। तीसरा भाव क्या है? हमारे पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव हमारी विल पावर है। तीसरा भाव हमारे जीवन के अंदर जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो तीसरे भाव से मिलती है। अब चंद्रमा का कनेक्शन कुंडली के तीसरे भाव में हो। देखिए, अक्सर ये कहा गया है ज्योतिष के लिहाज से कि क्रूर प्लैनेट या ऐसे ग्रह जो बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के ग्रह होते हैं, वो तीसरे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन वहीं चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है। शुभ हैं लेकिन अति शुभ हैं और अति सौम्य हैं। अब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे तो ये रिजल्ट देते हैं कि ऐसे लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों मर्ज हो जाती हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। ये इस हद तक इमोशनल हो जाते हैं, जीवन के अंदर अपने माइंड से ज़्यादा अपने मन की सुनते हैं और वहीं पे ये कमी कर जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा अपने मन की नहीं सुननी, मन की सुननी चाहिए, लेकिन लाइफ के अंदर हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों को अलग रखना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रमा तीसरे भाव में क्या करेगा? बहुत यात्राओं का शौक होना, लंबी यात्राओं के योग भी बनाता है और तुरंत शादी के योग को बनाता है, यानी बिना सोचे समझे शादी के डिसीज़न लेना, और वहीं ये लोग गलती कर देते हैं। देखिए, शादी को जल्दबाजी ना करके अगर आप थोड़ा समय विचार करके आप शादी के लिए प्रयास करें, या शादी के लिए आप रिश्ता ढूंढें, या शादी के लिए अपने पार्टनर को ढूंढें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे मैंने अक्सर देखा है, चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर बहुत जल्दी शादी कर ली, बहुत छोटी उम्र के अंदर शादी कर ली, तो इनको आने वाले समय के अंदर बहुत कठिनाइयाँ फेस करने को मिलती हैं। क्योंकि कुछ अवगुण सामने वाले व्यक्ति के भी एडजस्ट कर नहीं पाते, और कई बार इनकी जो पॉइंट्स है वो सामने वाले को भी समझ में नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी कमी है। अच्छाई क्या है? देखिए, अच्छाई ये है कि ये किसी भी काम को मना नहीं करते, यानी जो काम सब लोगों के लिए बहुत कठिन है वो काम इनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मन से ये बहुत ज़्यादा जो विचार हैं इनके बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ये दूसरों को कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकते, दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते हैं। और अगर बात खुद की आती है तो लोगों से इतना अटैच हो जाते हैं जहाँ से इनको परेशानियाँ फेस करने को मिलती हैं। यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब वो अपनी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। देखिए, इसकी वजह बताता हूँ। ये सब बच्चों के साथ होता है कि अब जब अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें से क्या हमें अच्छा रहेगा। आम बच्चे जो नॉर्मल, जो जिनके चंद्रमा थर्ड हाउस के अंदर नहीं होते, परेशान वो भी होते हैं, बट वो फिर भी डिसीज़न ले लेते हैं। इनके मैटर में क्या है, ये 1 कदम आगे बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे ले लेते हैं। तो ये इनके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भरा होता है। और कई बार मैंने देखा है कि चंद्रमा अगर पाप कतरी या पाप दृष्टि में आ जाए तो तुरंत बिना सोचे समझे, कई बार ऐसे लोग हैं कि किसी और स्ट्रीम को ले लेते हैं, करना कुछ और चाहते हैं। तो मेरा केवल यही आपको समझाना है, अगर चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में है तो आप शांत बैठें और सोचें क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। इमोशंस को अलग रख के आप जीवन को, आप थोड़ा सा इमोशन को अलग रखें और उसके बाद आप विचार करें थोड़े समय के लिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत रहने वाला है। कोई भी ग्रह है वो जहाँ बैठेगा वो अपने से सामने, बिल्कुल सामने वाले घर को पूर्ण रूप से देखता है। तो चंद्रमा तीसरे भाव से बैठे हुए कहाँ देखेंगे? आपकी कुंडली में नवम भाव को, यानी ये भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब इस चंद्रमा को आप ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया
कि माताओं की सेवा करके, विमेंस को रिस्पेक्ट देके, कोई ऐसी महिला जो विधवा है या कोई वृद्ध आश्रम, वहाँ जाके भी आप सेवा कर सकते हैं, वहाँ जाके उनके आशीर्वाद के आप पात्र बन सकते हैं। देखिए चंद्रमा, क्योंकि ये हमारे मन को कंट्रोल करता है, तो इसकी वजह से एक चीज़ मैंने और नोट करी है कि आसमान से ज़मीन तक गिरने में समय नहीं लगता। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो एक टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेटस उनका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक गलत डिसीज़न की वजह से, जल्दी में लिया हुआ डिसीज़न, गलत डिसीज़न, वो उनको सड़क पे, रोड पे ले आता है। मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा, मेरी बातें शायद बुरी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों कई बार मैंने देखा है। ये जल्दी का जो डिसीज़न है, ये थर्ड हाउस के चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा बहुत फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ देता है, तो ऐसे लोगों में कई बार अहंकार आ जाता है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बन जाते हैं कि ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, इसका मुझे पूरी नॉलेज है, और वहीं वो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपने काम के अंदर भी आप बदलाव करना चाहते हैं या कोई चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं, तो बहुत सोच विचार करके करें और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझ के, समय लेके करें। जल्दबाजी के अंदर अगर आप लेंगे तो ऐसे डिसीज़न मैंने कई लोगों के देखे हैं जो बहुत गलत हुए हैं। दोस्तों, चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर आप कोशिश करें, जैसे मैंने उपाय बताया, इस सरल उपाय के साथ अगर आप चलेंगे तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आप अपनी आदतों को ख़राब करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अहंकार होना, घमंडी हो जाना या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो ये चीज़ें आपके डिसीज़न को गलत भी करेंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा। आगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि आने वाले सभी भावों के अंदर चंद्रमा, सभी भावों के अंदर सूर्य और आने वाले नवग्रहों के साथ साथ कोशिश करेंगे कि और डिटेल में चीज़ें बनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।